देखा ना वीडियो देखो एग्जिस्टेंस ही खत्म कर दी सर आपने इस वीडियो में तो हमें डाला ही नहीं क्या देखोगे तो अपने आप को देखने के लिए करना है अच्छी बात है मैंने सोचा कभी देखे हम पूरी वीडियो में करके लिए अच्छी बात भाई बढ़िया बात है करना चाहिए तो अपने आप को देख के रोज ही देखना सीखे तुम लोग मूवी देख के करेंगे मजा आता है ये इसके चक्कर में था ना मैथ की क्लास में मेरे चक्कर में गया चले गया तो साइंस में घूम नहीं गया अभी घर में नहीं हुई लास्ट डे 16/3/20 आप यहाँ पे बच्चों की सर आप जोर चला दो नहीं नहीं सर सर 25 सीधा पंगा बंद करो आवाज लेके लड़ाई करो ये वाला है तो देखो सब लिखा है अच्छा ओ आया और योगा के पास में लॉरेंस कुछ ये वीडियो करेंगे YouTube पे तुम्हारी पीछे बुखार हो रहा है नहीं मेरे को और नहीं से मास्क पे लगा के पीछे बैठा हुआ मास्क लगा लेते भाई देख वीडियो में तो पैसे नहीं आना रहे हैं तो फर्क तो पड़ता है सर अरे एक चश्मा भी नहीं लेकर आया है यार दूर से दिखता है चश्मे से नहीं दिखता सर कौन कहां पे पीछे बैठ के दिख रहा है क्या तो पीछे चल हमें क्यों लग रहा है मास्क की साथ तो अभी मास्क पहनना अरे यार हो गया इसका काम नहीं पर लेकिन हो गया अरे तुम वहां बैठना ना अंदर बैठा तू छीटेगा ये इसके हमारे ऊपर डालने और छीट भाई मैंने जीरो किया है भाई बच्चे पढ़ाना के रोको उसको ठीक है देखो यार हम केमिस्ट्री क्लास में हमने कुछ किया था बेकार मान ले चलो कोई बात नहीं नहीं देखा तो कोई बात नहीं दूसरे को पढ़ने पड़ता आगे तो पढ़ेंगे हमने वो टेबल को बना के ना जी सर ट्रांसलेशन रोटेशन हो जाता है तो देखा ना वीडियो आपको रेगुलर मोमेंटम किसने सिखाया था पिछले सेमेस्टर वाला फ्राइडे वाली क्लास तो क्या आए एक बार सर आप लोग सर ना हम लोगों को ऐसे टेबल से बनवाए वो आई दी के एक्स वाई जेड हाँ वो बेकार नहीं वो 2 घंटे खींच के हाँ हाँ अब सर एक चीज बोलूं हाँ। वहां पे मल्टीप्लाई करना हो आईजेके वाला नहीं आईजेके टीचर बेकार है मैं नहीं मानता जो हमारा जो अप्रोच है वो होनी चाहिए मल्टीप्लाई पर लेकिन फटाफट करने के लिए एग्जाम में आता है तो मुझे वो डंडे खींचे वाला करना है उसमें टाइम लगेगा तो याद सर कहाँ याद करूंगा मैं ऐसा सर बच्चे डायरेक्शन निकालने के लिए वो कर रहे हैं हम लोगों में वो तो सर ऐसे माइंड छोड़ो जिसमें बात करता अरे नहीं आता इतना है सर एक बार राइट हैंड बोल दोबारा इसको सेम राइट हैंड का रूल तो देखा छुट्टी आज की तरह बोलिया कल भी आपको करवाना है घर में मैं कोशिश कर रहा था तो फिर सो ही नहीं तो बात नहीं क्वेश्चन कर लेते हैं उसके बाद देखते हैं ठीक है सर एक क्वेश्चन है मेरे एग्जाम में आया था एक 10 इंच की रॉड है उसको मैं धागे से बांधना है तो उसकी टेंशन नहीं होनी चाहिए ये वही तो ये तो अभी तो आपने किया था एग्जाम में वही है सर वही है मेरा यूपीएससी भी तो एग्जाम में आया था तो मुझे सर पहले क्वेश्चन लेके आओ सब तक तो मेरा था क्वेश्चन सर ये क्या है ये वाला क्वेश्चन ये जैसे हुआ है आपने क्या या मैं सर आप ऐसे करो आप आगे बढ़ा दीजिए सर सही मेरा हो गया था लेकिन डायग्राम हाँ ठीक है देखो चैप्टर खत्म है बस क्वेश्चन करने हैं हां इतना आसान चैप्टर जब टेबल में बैठे ना तभी खत्म हो गया बस क्वेश्चन करने बाकी है क्वेश्चन में जितने ज्यादा होगा उतना तुम सीखोगे
ट्यूशन से सीखना। सर टेबल ट्रांसलेशन का सर मैं एक और क्वेश्चन पढ़ा था चैप्टर 2 का। सर उसमें ना गाड़ी चली है, नहीं करें एक बॉल है, एक फ्लाई आती है 90 डिग्री से, हम लोग 90 डिग्री का शॉर्ट टर्न लेते हैं। एक फ्लाई होती हुई आती है, हमारी गाड़ी 40 किलोमीटर पर है, फ्लाई आती है 100 किलोमीटर पे, वो उसमें चिपक जाती है और वो गाड़ी और बॉल के बीच में उड़ने लग जाती है। ऐसा कुछ क्वेश्चन था। अब सर वो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया मेरे को। सर ऐसा HC वर्मा पढ़ा सर वो। HC वर्मा तुम कर रहे हो। नहीं मैं नहीं कर रहा था, वो तो मैं स्कूल में बच्चा लिया है क्वेश्चन मारने के लिए, मैंने कहा मैं भी देखता हूँ क्या है। लो क्वेश्चन करना है मैंने ऐसे। क्वेश्चन करने लगे देखो। ये एक डिस्क प्लेट है ये, और अभी वो घूम रही है इस एक्सिस के बाद। समझ गए? ये एक्सिस है ऐसे और प्लेट है, प्लेट घूम रही है, पंखा घूम रहा है ना, वैसे ही प्लेट घूम रही है। अब और दिस एक्सिस कौन सा एक्सिस है? वाई एक्सिस। ओमेगा से घूम रही है। अब तुमने क्या किया, इसका मान ले लो और तुमने क्या किया, बॉल इसके यहाँ पे रखी। बॉल मतलब ये नीचे ऐसे घूम रही थी, थोड़ी देर बाद तुम क्या करते हो, बॉल उड़ते हो, यहाँ पे एक बॉल होती है, उसका मास एक्स का मास दिया है, इसका मास दिया है और उसका रेडियस ले लो आर। समझ रहा है क्वेश्चन? प्लेट है घूम रही है, फ्रिक्शन वगैरह कुछ नहीं है, तो उसका ओमेगा भी दे रखा है, एंगुलर वेलोसिटी। अब तुमने एक बॉल ली जिसका मास है और उसको को लेकर रखी है यहाँ पे, तो बताओ क्या हो सकता है? सोचो क्या क्या बदल जाएगा ऐसा? सर इसका रोटेशन बदल जाएगा, रोटेशन स्टाइल तो नहीं, मतलब ऐसे चेंज हो जाएगा सर इसका, मतलब ऐसे जैसे अभी ऐसे पलट जाएगी सर ये भाई पंखा घूम रहा है, चेंज हो तब एक्सेस क्या घूम रही है। नहीं सर मैं ऐसे एक्सेस क्वेश्चन प्लेट वाला नहीं एक्सेस स्टेट हो गया, प्लेट और भी क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन तो एक डिस्क है जो घूम रही क्वेश्चन है। तो पूरे नहीं होंगे। सर आपने तो बताओ आगे आगे क्या हो सकता है। हाँ क्या हो सकता है अगर हम ये मास रख देंगे? टेढ़ी हो जाएगी डिस्क, प्लेट पलट जाएगी, पलटेगी नहीं, टेढ़ी हो नहीं जाएगी। पलट ही जाएगी। सर वो भी ना एक सिस्टम हो गया, वो झूला देगा उसका बच्चों का झूला, सर वो पलट जाता है क्या? सर जो मास पलट जाता है। सर जो मास हमने रखा है वो भी उस ओमेगा वेलोसिटी से घूमेगा सर। ये झूला देखा है ना वो, क्या बोलता है उसको? हाँ सर ये आप क्या नेचर है वीडियो हैं? जो भी है, उसके ऊपर पहले तो ऐसे खाली घूम रहा था, अब कोई बच्चा चढ़ गया तो वो भी ऐसे वो भी घूमने लग जाएगा मुझे। पर लेकिन ओमेगा बदलेगा ही बदलेगा। हाँ बदलेगा बदलेगा। क्या बदलेगा? ओमेगा की जिस वेलोसिटी से दूंगा उसकी स्पीड बदल जाएगी क्या? हाँ बदलेगी। मान लो पंखा चल रहा है, अभी इसमें कोई मास मैं लटका दूं तो ये ऐसे चलता रहेगा, स्पीड बदल जाएगी। या थोड़ा सा स्पीड थोड़ी कम होगी, चेंज होगी, कम होगी, कम हो जाएगी, कम होगी, होगी कम, सर क्योंकि आपने उसको थोड़ा बदल जाएगी, हाँ बदल जाएगी। हाँ बदल जाएगी। तो वो बदली कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? वो बदल जाएगी तो सर हाँ फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम चेंज निकाल देंगे एंगुलर चेंज इसे लो सर उससे वेलोसिटी में जो चेंज आएगा वो आ जाएगा। मोमेंटम में चेंज आएगा पर मोमेंटम का क्या करेगा? नहीं मास इनटू वेलोसिटी सर इसमें एंगुलर मोमेंटम में काम इसमें है ना वाला उसको ये ऐसे समझो कि डिस्क घूम रही है और वो डंडे के बीच में डंडा होता है, उसके और घूमता रहता है, तो वैसे डंडा समझ ले हाँ सर चेंज चेंज आ जाएगा। हाँ। और ठीक है, तो चेंज कैसे कैसे निकालेंगे? निकालेंगे? सर अगर हम एंगुलर मोमेंटम में हमने एक तीसरा भी पढ़ा था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर और वो दोनों में रेडियस mr स्क्वायर पर ओमेगा में चेंज आएगा, तो फाइनल जो हमारा इनिशियल था, इनिशियल में से वो रखने के बाद जो फाइनल होगा वो माइनस इंसान वाला लगा रहे हैं, बताओ पहले उसको छोड़ो, ये इनर्शिया ले लो, उससे मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ
लॉ कौन सा लगाओगे? इतना सारा पढ़ा है ना हमने, टेबल बनाई है, क्या लगाओगे? क्या लग रहा है इसमें? क्या क्या करना चाहिए? सोचो। क्यों चेंज हो जाएगा? क्यों क्यों? क्योंकि सर इसमें रेट आता है, ऐसा क्या हो गया? कोई प्रिंसिपल बता, ऐसा मत बोलो। सर वेट क्या मैं लटक रहा हूँ। सर वेट लगा तो सर सर वेट वाला तो इनर्शिया बढ़ जाता है। सर एमआर सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा, उसमें तो उसकी वेलोसिटी से कम हो जाएगा। उसके बाद एक्सटर्नल फोर्स देना पड़ेगा, फोर्स मारेगी। ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स देना पड़ेगा। सर मेरा एक्सटर्नल फोर्स है तो रख दिया बस। मैं वो कह रहा था इसके सर एक मिनट अभी टेबल लगा देखो और उसमें से उसमें लिखा और कुछ बताओ। सर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा। तो मास अपने से पहले का मोमेंटम और मास में मोमेंटम सेम होगा। और एंगुलर मोमेंटम के लिए क्या होना चाहिए? एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होने के लिए क्या होना चाहिए? तो जीरो जीरो टॉर्क यहाँ पे कोई टॉर्क लग रहा है? सर घूम रहा है एक्सटर्नल टॉर्क ठीक है, तो यहाँ पे टॉर्क जीरो एक्सटर्नल टॉर्क जीरो, इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट कांस्टेंट है। इसका मतलब इनिशियल एंगुलर मोमेंटम और फाइनल दोनों बराबर होंगे, बिल्कुल होने चाहिए। और हमने पढ़ा एंगुलर मोमेंटम या तो आई होगा यस सर। और एक और फॉर्मूला r + t, तो वहां पे यहाँ पे आई होगा, आई होगा। वो ज्यादा आसान है। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है i = l एफ एफ अच्छा एंगुलर मोमेंटम किसके अबाउट? किसी के भी हो कंजर्व रहेगा, सेंटर के अबाउट जिसका घूम रहा है ना उसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व। तो ये कौन ले लो? एंगुलर मोमेंटम अबाउट o इज कंजर्व। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, फाइनल एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट, ठीक है। तो फिर क्या है? अब हमारा इनिशियल क्या है इसका? I ओमेगा। तो इसका I कितना है? मतलब तो m/2 into ओमेगा हो गया इज इक्वल टू वहां पे 2mr²। और यहाँ पे हमें पता नहीं है कि कितनी ओमेगा से घूम रहा है, तो ओमेगा ले लो और दोनों घूमेंगे, ठीक है। तो डिस्टेंस का वही है mr²/2 ओमेगा 1 एंगुलर मोमेंटम और प्लस पैरेलल वो घूम रहा है उसके तो पैरेलल सिस्टम उसका इसका एनर्जी क्या होगा? मास का मतलब सर इसके पैरेलल तो पैरेलल एक्सिस से क्या होगा? इसका एनर्जी मास का मास का मास का एनर्जी क्या होता है? अगर मास अपने एक्सिस से घूम रहा इसका है याद नहीं है क्या? सर वो सेंटर से पैरेलल है तो पैरेलल सिस्टम से निकाल सकते हैं ना उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मास का क्या होता है एनर्जी? मास का मास सर अगर हम वही एक्सिस ले तो हमारा जो मिक्सचर होता है उस मास का एमआर और निकालते हैं यार। हां इस एक्सिस का वर्क निकालते हैं ना, तो एमआर को होना चाहिए। क्या होता है फॉर्मूला? अगर आप मास के एक्सिस में निकालें तो और ये भी ओमेगा 1 से घूम रहा होगा, क्योंकि हमने उसका रख दिया और दोनों साथ घूम रहे हैं, ठीक है। मास r² अब निकाल लो यहाँ से ओमेगा ये r² तो सब कट गए थे। ओमेगा कट गया ना r², तो क्या बचा? ओमेगा/2 यहाँ पे क्या आ जाएगा? ओमेगा 1/2 कट गया, ओमेगा 1 कितना आ गया? तो घट गई इसकी, ठीक है। दो लाइन का सवाल है, इसमें कुछ नहीं करना, बस सोचना है कि क्या लग रहा होगा, कौन सा क्वेश्चन है।
नहीं एक और ऐसे समाज देखा होगा तुमने, एक लड़की घूम रही है वो अपने हाथों को ऐसे कर लेती है तो ये घूमने लग जाती है। हाँ मतलब ऐसा ऑब्जर्व करा है, मैंने देखा ऑब्जर्व करने देखा है क्या? सुना क्या? मतलब कोई इंसान को इतना ऑब्जर्व करा है। ओलंपिक्स में देखा है ना वो डांस करते हैं। वो ऐसे ओलंपिक में गेम ऐसे नहीं होते इसमें बर्फ के ऊपर घूमते हैं, आइस स्केटिंग। अच्छा वो मतलब तो डांस भी करते हैं भाई, डांस करते हैं यार पहले की आइस को बड़ा देखा। उसमें क्या होता है कि जब उसके हाथ पांव फैल जाते हैं तो वो धीरे धीरे घूमती है। वो एक से अभी एक और से बॉडी डांस करेगा किसी की तरह आइस नहीं, किसी के साथ में खेले होता है वो जल्दी जल्दी डबल तो ये ये एक चेयर है। है ना एक चेयर जो घूमती रहती है, हाँ सर, डॉक्टर के पास भी होती है। हाँ। थाली लगा रखी होती है उसको उल्टी करके, उसके ऊपर वो घूमती है तो वो घूम गई, उस पर बैठा हुआ बच्चा, ठीक है। ठीक है, और वो घूम रहा होगा से इसके हाथ में दो डंबल मास है, ठीक है। 5 किलो के दो यार आदमी का इनर्शिया दे रखा है, मतलब बच्चे का इनर्शिया आई दे दिया और इसका मास m दे दिया, एक डंबल का मास m, ठीक है। तो अब इसने क्या किया, वो घूम रहा था, उसने छोड़ दिया मास छोड़ दिए, बस वैसे ही है उसके बाद बस मास छोड़े, तो मास छोड़ने में क्या होगा, छोड़ जाएगी, निकाल सर मेरा डाउट है। निकाल सर इसमें आई मेरा डाउट है। 100 है क्या हो गया, मेरा डाउट है। जी ठीक है, उन्हें जाता है और इसका जो हाथ है ये इतना लंबा है, कितना लंबा, मान लो कि 1 मीटर, 1 मीटर लंबा हाथ है। हाँ लगभग होता है, लगभग सर मेरा डाउट है। ये डंबल है। हाँ। जैसे उसने डंबल से प्रोवाइड कर दिया, तो एक्सटर्नल पावर को प्रोवाइड करना है उसको। सर अगर तो जैसे डंबल पूरी चेयर में रखो तो उससे वाले डंबल को पकड़ कैसे रखते हैं, तो उसमें टॉर्क एक्सटर्नल पावर को डंबल ऐसा नहीं करेंगे जैसे एक्सटर्नल पावर करते हैं। तो एक्सटर्नल फोर्स नहीं करना। पूरे बच्चे पूरे सब कुछ सिस्टम ले जैसे और बाहर से कुछ मिला, ठीक है। उसने डंबल छोड़ दिए तो फाइनल ओमेगा बताना है, अब बच्चा कितने से घूम रहा होगा बताना, ऐसे ही है सवाल है। सर ये जो ओमेगा एम और ये आई एन न्यूटन एनर्जी ये तब का है जब मैंने डंबल उठा रखेगा। हाँ आदमी का इनर्शिया कांस्टेंट है भाई, आदमी का मास कांस्टेंट, उसका इनर्शिया वो कांस्टेंट है। तो सर पहले इसमें आदमी का इनर्शिया है, ठीक है। हाँ तो सर इसमें से 10 किलो माइनस कर देंगे, मान लो यार हो जाएगा। हाँ सर। इनिशियल अब देखो इसमें भी टॉर्क क्या है, बाहर से 0
ये 5 kg है मास है मास है है, सिंपल नंबर ये तो तेरा एक का मान एक का मास 5 किलो। सर आई एल हाँ ठीक है निकाल दो एक और क्वेश्चन ये हटा दूंगी वाला। हाँ जी सर जो छोड़ने के बाद की जो वेलोसिटी आ रही है वो आ रही है 5 टाइम्स ऑफ मास ऑफ पर्टिकुलर इसको वैल्यू नहीं है, उसको वैल्यू है। अच्छा तो इसलिए हाँ हमारी वैल्यू है, ठीक है मैंने देखा 100 इक्वल टू 50 रीडिंग्स पर सेकंड आ रहा है 50 समय तो 8 आ गया क्या लगा इनिशियल क्या लगा? तो पहले तो वेलोसिटी तो वही होगी नेट एक्सेलरेशन सर मेरी 8 आ रही है 8 मीटर पर सेकंड मैंने क्या किया कि आई ओमेगा इक्वल आई हुए वो ले लिया प्लस 2m स्क्वायर दोनों पासेस का अलग अलग ले लिया, ठीक है। इक्वेशन से ओमेगा जो पावर वाला आएगा इनटू m स्क्वायर का एक सिर्फ लड़ टू गया 10 ले लेना तो उसको सॉल्व किया तो मेरा फिर वैल्यू निकाली तो ये 50 रेडियन पर सेकंड इनिशियल कॉस्ट तो 0 है, एंगुलर कांस्टेंट है, 8 आ गई तो इनिशियल इज इक्वल टू 1000। ठीक है 8 आ रहा हटा रहा है करने तो दो यार आईओ में ना जी सर आईओ में का लड़के का प्लस मास जो घूम रहे हैं एम आर स्क्वायर और 2 एम तो दो मेरा हाँ सही है इज इक्वल टू जब हट गया बचा आई इंटू ओमेगा डैश मान लो। हाँ सही है फाइनली बच्चा ही बचा है तो आई इंटू ओमेगा यहाँ कैलकुलेट कर लो। 800 ओमेगा पहले कॉमन में आई कितना है 100, ओमेगा कितना है ओमेगा दो। दो 2 इंटू 5 इंटू 1 2 इंटू 2 0 टू 100 ओमेगा डैश कितना होता है 200 प्लस 20 100 220 क्या कमांड बस निकाल दो। सर मैंने दूसरी साइड माइनस कर क्या हुआ कि नहीं हुआ? अगर मेरे को थोड़ा सा टाइम और निकालो कैलकुलेशन नहीं हो रही? ये मैंने दूसरी साइड प्लस कर दिया, मुझे लगा वहां से वो छोड़ रहा है सेकंड वाला। सर मुझे लगा कि जो हमारा जो सेकंड वाला जो फाइनल मोमेंटम है हमारा उधर से वो मास फाइनल में जाके मास छोड़ रहा है। समझ में नहीं आया। हाँ सर वही मैंने सर खाना मैंने ये सोचा ना, सोचा ही क्यों? ऐसा कैसे सोच लिया कि फाइनल में जाके मास छोड़ेगा? भाई मास सर फाइनल मोमेंटम में सर वो अपना मास है सर कुछ सोचा सर मैंने आंसर नहीं बता यही तो बात है। बिल्कुल गलत सोचा तो आदमी क्या ही सोच लिया तुमने। सर बहुत गलत सोचा नहीं मैंने तो सिर्फ इसका सोचा यार तुम कंसर्न सोच रहे हो। सर मैंने ना एक्चुअली हमारे सोचते हो। आई की जगह ना एम आर स्क्वायर में 2 डाल दिया और वैल्यू उसके बाद में 2 नहीं गई थी 100 नहीं गया उससे दस ही सॉल्व कर दिया था वैल्यू से डाली जो भी डाला है कैलकुलेशन में तुमसे नहीं मैंने देखी ये वैल्यूज में कुछ अलग ही ये वजह आई को ना आई की बंदा ना 100 देगा तो मैंने उसको एम आर स्क्वायर में 2 ले लिया ठीक है देखो दे दो। हाँ देखिए
उसको कलर कर, ठीक है। तो इनिशियली ऐसे घूम लेते हैं, इसका ओमेगा ले लो और ये ले लो, दोनों सेम ओमेगा से घूम रहे लेकिन ऑपोजिट। हाँ, इसका रेडियस ले लो, इसका ले लो r, इसका 2r, r2r, मास सेम है, मास सेम है, बस रेडियस इसका डबल है, ओमेगा भी सेम है, बस ऑपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है। अब पहले इनिशियली ये दे रखा है, अब क्या है, इसको हमने इसके ऊपर हो गया, इसको ए ले लो, ये बी ले लो, इस ए इज प्लेस्ड ऑन बी। हाँ, फाइनल। अब वो थोड़ी देर में क्या है, एक साथ घूमेंगे, प्लेस्ड ऑन बी, फाइंड कॉमन एंगुलर स्पीड, ठीक है। सर एक डाउट है, और उसकी डायरेक्शन बताना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, जो भी है। चलो तो सर जैसे ये डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। कहा अगर तुम क्लॉकवाइज को, अगर एंटी क्लॉकवाइज को क्या लेते हो पॉजिटिव, तो क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेते हो, ठीक है, याद रखना। ठीक है सर, आपने कहा ए इज प्लेस्ड ऑन बी, तो ये ऐसे तो नहीं है कि जो ए बी है वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ए क्लॉकवाइज घूम रहा है और वो ए वहां से ड्रॉप हुआ और बी पे गिर गया, ऐसा है? फिर दूसरी फिलोसफी या फिर पहले से हमने सबको रोका, पहले से घूम रहे थे, हाँ तो ऐसा नहीं है कि हम पहले ए हमने सबको रोका फिर ए को घुमा घूमा गया हुआ और उससे रोक थोड़ी नहीं यार, रोक देंगे तो चलेगा कैसे, रोक के तुम रख दोगे तो घूमेगा थोड़ी। सर जो बड़ी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो 2 मास को ना ओमेगा निकालो सर दोनों को मास देती है। दोनों को रख दिया एक दूसरे पे, तो एक साथ घूमेंगे, तो वही बताना है एंगुलर स्पीड बता दो नहीं। सर आ गया एक ही टाइम मास हो रहा है मास कर भाई मास को अच्छा सर एक सेकंड सुनिए फाइंड द कॉमन एंगुलर स्पीड पर हुआ कि नहीं हुआ? एक बार सर ए इज प्लेस्ड ऑन कॉमन
कॉलम निकालना पड़ेगा। पहले ए का निकालना पड़ेगा फिर बोला ही नहीं होगा। सर ये तो है। क्या इनिशियल निकालो, फाइनल निकालो। इनिशियल बताओ, इनिशियल बताओ यार। इनिशियल बताओ, इनिशियल इंक्रीमेंट। सर इनिशियल आ रहा है हमारा 3m² W/2 ए वाली का क्या होगा? m r स्क्वायर बाय 2। दोनों डेज में m r स्क्वायर बाय 2 इनटू ओमेगा। लेकिन ये कैसा घूम रहा है? क्लॉकवाइज। तो ये माइनस होगा। माइनस है, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लेते हैं, ठीक है? सर माइनस प्लस दूसरे वाली का क्या होगा? और इनटू ओमेगा, ये पॉजिटिव होगा। हाँ सर मेरा इनिशियल तो मेरा आ गया सर 3m² ओमेगा इज इक्वल टू दोनों अब एक दूसरे के ऊपर तो प्लस होंगे। अब दोनों का तो दोनों का ओमेगा सेम होगा। तो ओमेगा डैश ले लेते हैं, दोनों का सेम है। तो इसका भी हो जाएगा m r स्क्वायर बाय 2 ओमेगा डैश। अब हमें नहीं पता कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज तो आ जाएगा अपने आप ही, साइन आ जाएगा। प्लस m इनटू 2r स्क्वायर बाय 2 ओमेगा डैश, क्योंकि दोनों सेम घूम रहे हैं ना, सेम ओमेगा से घूम रहे हैं एक साथ। ठीक है सर। कैलकुलेट कर लो यार। तो ये माइनस ओमेगा बाय 2 हो जाएगा प्लस 2 ओमेगा 3/5 ओमेगा इक्वल टू ओमेगा बाय 2 सर डैश। हां सही का ऊपर से दोबारा से लाओ। कैसे देखा ये राइट हैंड साइड में निकाल। ये भी वही एंगुलर में है। 5 ओमेगा इक्वल टू ओमेगा डैश। दो अलग हां दोनों जैसा करना चाहिए। मैंने यहाँ पे आपको यार ओमेगा बाय 2 मैंने यहाँ तक निकाल दिया था फिर मैंने सोल्यूशन प्लस हो गया। 3 ओमेगा बाय प्लस माइनस का भी नहीं है मेरा तो पाँच। सर मैंने कंसेप्ट में सही लगा दिया, सब कुछ सही लगा दिया, ऐसे हुआ। मैंने डेस का जो बोल लिया ना डिनोमिनेटर मैंने में लिया। क्या लगा दिया? ये पहले ये तरह से काट दिया। नहीं सर मैंने तो सब कुछ सही काट लगा दिया ना, इसका मतलब वो नहीं आता। तुमने काटे क्यों? सर इसका मतलब तुम्हें अपने सॉल्यूशन भरोसा नहीं है। मैंने ये सब कुछ सही करा, कंसेप्ट भी सही लगा, माइनस से सब सही। मैंने अपना डिस का जो इनर्शिया था वो डिनोमिनेटर में 2 ले लिया मैंने, बाकी मैंने सब कुछ सही सारे कैलकुलेशन सब सही था। सारे सब समझना है। सर आगे मेरा आई केस में यार वही कर रहे हैं, इंग्लिश में कर रहे हो गया। पहले हो गया ना? सर मैंने डायरेक्शन भी लगाई थी। डायरेक्शन में जाएगी और डायरेक्शन ऐसा देखा नहीं क्वेश्चन? यार ये सही है। नहीं पेपर हो गया ना, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। मेन का चेक करेंगे। मेरे को सॉल्व करना है। हो गया हटा दो। क्या है इसके अंदर है? कुछ भी नहीं, माइंड हो गया ना? ठीक है, ये रॉड है और ये रॉड घूम रही है एक एंड पॉइंट से एक्सिस सर्कल और डिवीजन है ना, ऐसे ये रॉड हो गई इसी ओमेगा से घूम रही है। जैसे पंखा घूमता है ना, पंखे के दो ब्लेड निकाल दो, एक ब्लेड कैसे घूमेगा, ऐसे ही घूमेगा, वैसे घूमेगा। इसका मास m ले लो, इसकी लेंथ l ले लो। यहाँ पे एक मास रखा हुआ है, एक मास है कि ऐसे ले लो यार। वो सेंटेंस से था तो वह पहले होगा। एक इंसेक्ट है,
ठीक है, उसका मास है, उसका मास है m/5। मतलब इसका जो m है उसके बाद साइड में हाँ, अगर रॉड का मास m है तो इंसेक्ट है m/5 कुछ मान लो यार, चिड़िया मान लो, कुछ मान लो, ठीक है, वैल्यू ये चिड़िया मान, ठीक है, उसका मास अंदर 5 हो गया। अभी ओमेगा से घूम रहा है तो चिड़िया भी घूम रही है, अब चिड़िया आगे चल के जाती है, सेंटर में पहुंच गई, ठीक है, तो वो सेंटर सेंटर पे आ गई, हाँ ठीक है मतलब सेंटर इन मिडिल ऑफ द बड़ा यहाँ पे चिड़िया आ गई, वही तो है यहाँ पे चिड़िया आ गई, मिड पॉइंट पे आ गई, तो ये भी वैसे करना निकाल दो जरा ओमेगा। सर तुमने एक घड़ी इनिशियली चिड़िया नहीं है, चिड़िया तो एज पे बैठ गई है, लास्ट में बैठी है, हाँ, इनिशियल तो होने लगी, जहाँ वहाँ बैठी थी। उसके बाद सेंटर पे आ गया, मिड पे आ गया, ठीक है, इनिशियली बाहर बैठी है, फिर अंदर आ गई, फाइनल पे सेंटर पे थी। ओमेगा बता दो, ये भी ऐसे ही है जैसे वो क्या था, जैसे वाला कुछ भी नहीं है। सर एक चीज पूछनी थी सर। सर पहले अगर हम एल इनिशियल देंगे तो उसमें तो सर फिर हम लोगों को बताएंगे जैसे सेंटर से लेते थे ml²/12 होता है, इनिशियल का क्या होता है? सर आपने रॉड से कुछ दिखाया था रॉड में सर वही ना इनर्शिया पर सर रॉड में कॉर्नर का सर नहीं सर सिर्फ इतना ही नहीं पता कि क्या फर्क है। सर पता है ना इनर्शिया आपने सेंटर से लिखा है। अरे उसके बाद के बाद अरे इसके साथ ml²/3 होता है। हाँ ये ml²/3 होता है उसका। मैंने यहाँ से देख के बताया नहीं वैसा सर चलो तो हम आगे वही पॉइंट पैरेलल उसको ml²/3 निकाला था ना, निकाला तो तुमको याद नहीं क्या है आप कुछ पूछ लो क्या, तुमको याद ही नहीं, क्या ही बताओ तुम यार, हमने क्या रखा है, तुमको क्या चाहिए इसमें, मतलब सर एच पे हमें वो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही तो निकाला था हमने, अब तुमको ये ही पता निकाला था ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालता अबाउट ये एक्सिस से बना निकालो, तुमने लिखा नहीं गलत बात है, कैसे लिखा बस ml²/3 होता है, बाद में वैसे नहीं होता है। हाँ ml²/3 लिखा है। मैंने क्या मैंने निकाला तो सुन नहीं क्वेश्चन में था ये। मुझे याद है, तुम्हें याद नहीं है सर मुझे भी याद था। देखो अगर ऐसा होता ना तो क्वेश्चन देता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml²/3 रॉड का अबाउट जब ये वाली एक्सिस करो जल्दी, अब तो ये तो करो कम से कम। इस रॉड से जो है ब्लॉक में चेंज किसमें चिड़िया उस रॉड में ये भी वैसे सवाल है, सिंपल सवाल है, मैं चाहता हूँ तुम निकालो। सर 4 ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा 1। हाँ मेरा भी याद आता है पहले तो
सर गलत है। मेरा यही आ रहा है वो घूमने का आ तो यही था और निकालो और बताओ। अरे एक मिनट सर मैं एक और बार करके देखना चाहता हूँ तेरा LF होगा, LF होगा इधर। सर आ गया 8 ओमेगा सर 8 ओमेगा का 7 इक्वल टू ओमेगा डैश। अच्छा अलग यार मैं बताऊं कैसा है सर देख लो बताओ 12 और 60 को मिले इसका मान ये 3 mm स्क्वायर है ये रॉड की दूरी है ये भी उसी हिसाब से सर मेरा एक और चीज सर बस 2 मिनट स्पेयर है पर जो रॉड में है सर पर सर 4 ओमेगा अरे नहीं यार सर बस 2 मिनट रुक जाइए प्लीज 2 मिनट मेरा भी आ गया L square omega by 550 हम इसको भी देख रहे हैं तो हम कुछ सेंस अगर वो डिस्क तो बोलेंगे तो तुम डिस्क का भी डाल दो हां मतलब डिस्क का भी 2 डाल दो चिड़िया का 5 डाल दो अब मेरा 5 और नहीं 4 इसका लोगे पहले ही 4 सर बस आगे प्लीज आगे पता नहीं सर क्या गलत है पहले ही 4 आ रहा था फ्लेक्सिबल ना आ रहा है कुछ आया सर बस आगे तो पहले उसका कुछ करवाएं इधर पे बस आगे सवाल एक जैसे ही है हां सर एक जैसे तो हमारे सब सर एक जैसे तो है लेकिन आ रहा है 4 ओमेगा आ रहा है भाई पता नहीं कैसे इसका 3.8 आ रहा है अबे क्या कर रहे हो एक मिनट बस एक मिनट कर रहे हैं सर जैसे आपका बस अगली बार याद रखना जल्दी करना सर आप फिर 1 मिनट मिलेगा प्लस ml स्क्वायर आई ओमेगा रॉड का हो गया हां सर फिर आई चिड़िया वाला प्लस चिड़िया भी घूम रही है तो हाँ। उसका मास ml स्क्वायर हां मास का क्या होता है ml स्क्वायर mr स्क्वायर कितना दूर है वो L l तो l स्क्वायर l स्क्वायर मास का r स्क्वायर मास इनटू r स्क्वायर रेडियस उसका है इनटू ओमेगा हो गया ओमेगा सर 3 नहीं होगा नीचे अपॉन ना इसका क्यों आएगा क्यों होगा 3 भाई ओ मैंने फोन चिड़िया का एक मास है ना सर मैंने सर ये होगा सर 32/23 ओमेगा इक्वल टू ओमेगा डैश सर हम लोगों ने ml स्क्वायर बाय 3 के अंदर ही चिड़िया का मास डाल दिया m की जगह सर पहले रॉड का मास डाला फिर चिड़िया का डाल दिया सर 32/23 ओमेगा इक्वल टू ओमेगा सर आ गया मेरा क्या है 8/7 ओमेगा इक्वल टू ओमेगा डैश गलत है लुक मैंने दिखाया सर को सर ने गलत कहा ये सही बात है गलत है इधर देख लो यार ये समझ में आया पहले रॉड का हाँ जी फिर चिड़िया का हो गया इज इक्वल टू अब फाइनल पोजीशन चिड़िया बीच में पहुंच गई लेकिन रॉड तो घूम जाएगी वैसे ही तो रॉड में इनर्शिया तो वही रहेगा रॉड तो इसके अबाउट घूम रही है ना तो सेम ml स्क्वायर बाय ओमेगा 1 ले लो नया ओमेगा ठीक है चिड़िया का 12 प्लस चिड़िया का क्या हो जाएगा m/5 l/2 का स्क्वायर क्योंकि उसका रेडियस आधा हो गया फिर ओमेगा 1 m बढ़ गया l स्क्वायर भी बढ़ जाएगा l स्क्वायर भी बढ़ गया तो क्या बचा ओमेगा बाय 3 प्लस ओमेगा बाय 5 इज इक्वल टू ओमेगा 1/3 प्लस ओमेगा 1/20 यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 ओमेगा बाय 15 सही तो है मेरा 23 32 बाय 15 24 हाँ सही था 32/23 ओमेगा इक्वल टू ओमेगा डैश सर सही है मेरा जो तूने सॉल्यूशन निकाला है वो निकाल के गलत फिर भी क्या
पहले मेरा उसमें जो हमारा ये L है देखो ना क्या गड़बड़ थी, तुम बताओ क्या की गड़बड़ है? तो मेरा मेरी अब गड़बड़ है तो तुमसे हो जाएगा यार, मुझे बताते मैंने क्या गलती की। सर उसको मुझे सिखाने में लगे भी वो सॉल्यूशन किया है एक्चुअली। तुमसे बोला क्या गड़बड़ है? सर सर आप ये वाला सॉल्यूशन को थोड़ा सुनाओ प्लीज। मैं वो कर रहा था फिर क्या भी किया है स्टार्टिंग से बस इसमें समझाने का कुछ है ही नहीं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लगाना है। हाँ ठीक है बस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकाल नहीं पा रहे आप, ये क्या है? कोई पास है? हर एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कर दो, ओमेगा से मल्टीप्लाई करो, क्या ही करना है इसमें? तुम पहले ये देखो तुमने क्या गलती की है, ये नहीं कि ये समझाओ मुझे, अपनी गलती ढूंढ लो, अपने आप ही आंसर आ जाएगा। गलती क्यों नहीं ढूंढते? पिछली क्लास में आए थे तो फिर क्या बताया? सबसे पहले अपनी गलतियां ढूंढा करो यार। सर मेरे को हाँ, मैं देखिए तो- क्या हो गया? तो टाइम हो रहा है आपका हो गया कुछ टाइम हो गए बस सर 2 मिनट या नहीं, 1 नहीं। सर 2 मिनट एक क्वेश्चन और दे दो जी सर थोड़ा सा अपने मेरे थोड़ा वेरी वेल समझ में आया? हो गया ना? हाँ सर वो तो गया, लेकिन मेरा कोई ऐसी चीज है जो समझ में नहीं आ रही? मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना होगा यहाँ पे आएगा 23 सर मैंने एक तो 5 कर दिया था उसे 12 को। अब तुमने 12 को 5 लिख दिया, ये कहाँ कौन सी क्लास की गलती है? ये दूसरी क्लास में गलती है ये स्क्वायर आएगा शायद पता नहीं। 4 आएंगे अच्छा सर दूसरी क्लास ठीक है, सर। पहले के साल हो गए तो गलती सर अरे छठी ले रहा है सर आगे सर आ गया। आगे तो देखिए ठीक है क्या गड़बड़ हो गई। ये लो इधर भी है अर्थ अगर लिख दिया ना अपने एक्सेस के बाबू पैर इस पे क्या होगा? इस पे घूम रहा है ऐसे। सर स्ट्रेट का क्या होता था? उसके लिख दो यार अरे धरती घूम रही है यार। अच्छा उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता 2/5 m²। हाँ बिल्कुल। 2/5 m²। अब तुम्हें ये तो बताया ना कि नॉर्थ पोल में क्या है, नॉर्थ पोल साउथ पोल में क्या है? बताओ। सर नॉर्थ पोल और साउथ पोल में यहाँ पे नॉर्थ पोल है, क्या है यहाँ पे? सर मुझे यही यहाँ पे जी की वैल्यू कहने अरे धरती में क्या है यहाँ? धरती पे ये नॉर्थ पोल अर्थ के ऊपर क्या है यहाँ पे? पोल्स पोल क्या है? किसने हमका लगा है क्या? वहाँ पे जाओगे तो क्या मिलेगा तुमको? बर्फ बस। अच्छा ये कुछ इस तरह का असली और यहाँ पे क्या है? बर्फ बर्फ बर्फ, दोनों तरफ बर्फ है, ठीक है? ऐसा वायलेंस है, आइस। होता है ग्लेशियर तो अब ये घूम रहा है, ठीक है? मान लो कि बहुत गर्मी पड़ रही और बर्फ पिघल गई, ठीक है? कहीं ग्लोबल वार्मिंग बर्फ पिघल गई। तो अब पहले कितना टाइम में घूमती थी और 24 घंटे 24 घंटे में चक्कर मारती है। अब कितने जब बर्फ थी रोटेट होती है। अब कितने अब जल्दी मारेगी, थोड़ा जल्दी मारेगी, देर में 23 घंटे 46 मिनट 24 घंटे से कम लगाएगी चक्कर मारने में, ज्यादा लगाएगी? कम ज्यादा जो भी लगाएगी बता करके दिखाओ ना यार, ऐसे थोड़ी लॉजिक लॉजिक। सर इनकी जो ग्लेशियर का सर ग्लेशियर 24 घंटे में घूम रही है ना? हाँ। बर्फ पिघलने के बाद इसका क्या होगा? कितनी देर में घूमेगी? 1 मिनट सर कितनी देर में घूमेगी? सेम टाइम लगेगा मतलब सेम स्पीड में घूमेगी। रीजन हो सर ऊपर ग्लेशियर था, ग्लेशियर मेल्ट हो गया, ग्लेशियर से मेल्ट होकर बना तो पानी ना, पानी और ग्लेशियर का वेट होगा तो सेम ही, तो स्पीड सेम होगी। सही डायरेक्शन में सोच रहे अपनी सोच दिमाग लगाओ, इसमें करने को कुछ नहीं, सोचने का ही है बस, क्योंकि वैसे तो नहीं है। सर ये तो बताओ क्या होगा? सर ज्यादा कम बताना है, ज्यादा कम। सर नहीं सर तो सेम कर जाएगा 24 घंटे मैं आंसर सेम लगेगा? नहीं सर मैं अपना आंसर चेंज करना चाहता हूँ। जो बर्फ होती है, जो हम जैसे हमने फिर सिल्वर वो वेट में हल्की होती है एज कम्पेयर टू पानी। अरे डेंसिटी अरे यार डेंसिटी का पॉइंट उनमें जो बर्फ होती है वो हाथ में पकड़ने में हल्की होती है और पानी भारी होता है। हाँ ऐसा होता है। अबे सर, बर्फ निकालते हैं देखो पता है क्या, इधर उधर की सोच से अपनी सोच
पता चलता है। मुझे लगता है अभी ये कुछ बोल रहा है, थोड़ा थोड़ा सही लग रहा है। इसके अंदर ना अपना कुछ डाल देता हूँ, इसके साथ एक सेंटेंस और ऐड कर देता हूँ, हो सकता है सर सर पहले से आप पानी निकल जाएगा सर, बर्फ में पानी में निकल जैसे ये मैं समझ रहा हूँ कि जाएगा। क्लास में खड़ा होकर बोल रहा है कि 2-4 मिनट तक उसने लंबा भाषण दे दिया, तुम्हें लग रहा है यार पॉइंट तो है पता चला जो कुछ स्टार्ट में सर सर लेकिन सेम टाइम तो लगेगा सर, सर टाइम तो लगेगा। सेम टाइम लगेगा, क्यों लगेगा, रीजन बताओ। रीजन सेम ही तो लगेगा, रीजन मुझे पता नहीं है क्यों लगेगा। सर क्या आप आंसर कर सकते हैं? कर दो यार। हाँ मैं सर ये कह रहा हूँ यहाँ पे वाटर साइकिल भी तो बोल दी वाटर साइकिल ये क्या होता मतलब सर मतलब पानी ग्लेशियर से पानी बनेगा, पानी से आपका वो बनेगा क्या कहते हैं मतलब वेपराइजेशन से आपका बर्फ, मतलब वो बनती रहती है कॉन्स्टेंटली के साथ चलता रहता है ना सर, चलता रहता है और पता है, ठीक है चलो। है ना आगे तो इधर कांस्टेंट चलता रहेगा तो एक साइकिल चलती रहेगी तो सब कुछ बैलेंस आउट रहेगा, यानी साइड में मतलब जो टाइम जिस एंगुलर स्पीड से टाइम पे कैसे पहुंच गए मतलब सर चेंज नहीं होगा, और अगर होगा तो बढ़ेगा चेंज होगा, कैसे चलेगा एक एवरेज चेंज क्यों नहीं होगा, क्योंकि वाटर साइकिल चल रही है, ये बोल रहा हूं। वाटर साइकिल चल रही है इसीलिए चेंज नहीं होगा। वाटर साइकिल और टाइम के बीच में कोई रिलेशन तुमने बताया नहीं है, उसमें बोल दिया कि वाटर साइकिल चल रही है, टाइम गिव है, समझ रहे हैं सर। अगर तुम इतना तो सोचो यार, अभी हम क्या पढ़ क्या रहे मैं हैं। भी तो सर वही सोच रहा हूँ मैं अभी सर वही सोच रहा हूँ, ये पागल ईवीएस की टर्म में आंसर दे रहा है, वाटर साइकिल चल रही है, एक्सटर्नल टॉर्क फिजिक्स चल रही है, एक्सटर्नल टॉर्क का फोर्स वेट का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो गया, मास सेम है तो फिर वैसे तो देखो ये तरीका गलत है, ये ऐसा क्वेश्चन पेपर मार जाएगा तो फिर ऐसा थोड़ी होगा। इससे पहला वाला क्वेश्चन देखो, ये गलत आज की क्लास, हाँ आज की क्लास में ये चल रहा तो इस डायरेक्शन में, ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि पिछला क्वेश्चन में एंगुलर मोमेंटम था तो वैसे ही सोचना ऐसे नहीं, क्योंकि जब एग्जाम में आता है तो ये 6ठे चैप्टर से आ गया, अगला क्वेश्चन 12वें चैप्टर से आ गया, ऐसा थोड़ी नहीं। पिछले क्वेश्चन में क्या होगा थोड़ा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा सोच भी नहीं सकते क्योंकि उसका एक्सटर्नल टॉर्क भी लग रहा है, उसका एक्सटर्नल फोर्स भी लग रहा कौन लगा रहा है, है। सर लगा रहा है सर। सन लगा रहा है। सन सर इसे अपनी तरफ खींच लेगा सर, पानी अगर कम होगा तो अरे इसे अपनी तरफ कभी नहीं खींचता। अरे ग्रेविटी ग्रेविटेशन तुमने पढ़ा नहीं है अभी हम लोग, ग्रेविटेशन का क्वेश्चन होता ना देते नहीं है जब सन सर मैं ये कह रहा था टॉर्क एक्सटर्नल टॉर्क और वो जो एक्सटर्नल फोर्स है जीरो नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि उसको सोच नहीं सकते एक्सटर्नल टॉर्क जीरो ही है, जीरो ही है। वो मैं उसको बाद में बताऊंगा अगले चैप्टर में। कौन लगा रहा है इसका टॉर्क बताओ, कौन लगा रहा है। सर वो रेवोल्यूशन करके ना पूरे एक साल में सर अरे वो चक्कर मार रही है यार, वो क्या चेंज हो जाता है क्या, सूर्य देव वो चक्कर मार रही है, क्यों मार रही है पता है, वो कभी फिर टकराए होंगे जब आपकी बनी होगी तो टकराने को घूमने लग जाता है तो रुकते ही नहीं लगे, ऐसा हो जाता है। ऐसा होता है सैटेलाइट में नहीं देखा तुमने, सैटेलाइट के जो टुकड़े होते हैं वो फटता है तो एक चीज घूम रही होती तो वो रुकती नहीं, घूमती रहती है, ठीक है। हाँ अच्छा सैटेलाइट वाली मूवी देखना होगी जैसे हाँ सर देखें ना ये भी टुकड़े टुकड़े लगाते हैं उसको घूमता रहता है, उसके टुकड़े घूमते हैं। छोड़ो यार, देखो सर बताओ क्या हुआ। सर एक चीज बोली वाटर डेंसिटी आइसमेंट नहीं सर एक चीज मैं पूछी है, ग्लेशियर में वाटर का जो वेट होता है ग्लेशियर का हल्का ही होता है ना, ग्लेशियर का हल्का होता है, तो ग्लेशियर मेल्ट हो जाएगा तो हमारा वेट भी कम हो जाएगा, लेट्स सपोज m/x हो गया, ठीक है ना। तो एक्सटर्नल टॉर्क जो मिल रहा है मास दोनों का सेम है, उसका मास ग्लेशियर में m/x हो गया और माइनस हो जाएगा तो चेंज आया होगा वेलोसिटी ओमेगा डैश ओमेगा, तो हमारा जो वेलोसिटी बाद की होगी वो ओमेगा बाय x जो चेंज नहीं ओमेगा इनटू x जो चेंज आएगा वो चाहते तुम बताना है सर बता दो ना सर मेरे दिमाग में कॉपी ओमेगा इनटू एक्स सोच रहे हो क्या, सर क्या सोच रहे हो, कुछ तो सोचो, कुछ भी सोचो, जैसे उन्होंने वाटर साइकिल सोच ली कुछ भी सोचो। मैंने बेचारा सोचा नहीं, वो थोड़ा शायद बर्बाद सा हो। कोई बात सर नहीं। मेरे दिमाग में ऐसा आ रहा है जैसे कि
समुद्र होता है या नदी वगैरह होती है, उसमें एक मुट्ठी पानी डालो तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। मुझे ऐसा लग रहा है। अरे यार भाई एक बड़ी बर्फ कितनी बड़ी बर्फ पता है? आर्कटिक में और अंटार्कटिका। सर अगर ऐसे लेके जितना जाए, बड़ा तो अमेरिका में होगा, जितना बड़े बर्फ है वो। सर अगर ऐसे लेके जाए तो मास ऑफ पानी का भी उतना ही होगा और तो ग्लेशियर का भी उतना ही होगा, लेकिन डेंसिटी फिर बात आ जाएगी। डेंसिटी फिर ग्लेशियर्स की ज़्यादा होगी, जो बर्फ की ज़्यादा होगी, पानी कम होगी। तो ये होना चाहिए कि मतलब जो वेलोसिटी बाद में जो होगी घूमने की वो बढ़ जानी चाहिए जब पानी बन जाएगा। ऐसे कहें तो कह सकते हैं, लेकिन फिर ऐसा होगा ठीक है। नहीं ये तुमने कैसे बता दिया कि डेंसिटी से तुम्हारा स्पीड बढ़ जाएगी? डेंसिटी से स्पीड पे कैसे पहुंच गए? बताओ। ये तुक्के मारने वाली चीज जल्दी है। कहीं ना कहीं सोचता है मैं डेंसिटी से तुम स्पीड कैसे बता दे रहे हो? कौन सा रिलेशन है? दिमाग में जो मेरे भी मोस्ट तो फाइनल तो जब हमने 10th में वैसे ही बता दो यार। मैं तुमको ये मार्क्स पर तो लिखूंगा भी, ये जरूरी नहीं है इसकी। वैसे ही बता दो। ग्लेशियर का वेट कम होता है, ग्लेशियर पानी में कन्वर्ट होगा, पानी का वेट रिलेटिवली ज्यादा होता है, तो जब वेट ज्यादा हो जाएगा 1 किलो बर्फ है हाँ और 1 किलो पानी, वो पिघल गई। 1 मिनट, 1 किलो बर्फ है और वो एक बाल्टी में रखा हुआ है और वो पिघल गया, तो कितना पानी होगा? 1 किलो के बराबर या ज्यादा कम? बताओ जल्दी। कम जल्दी बताओ। कम 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 कौन सी क्लास में पढ़ा था ये सब? सर कम 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 होगा कम होगा बताओ। कम होगा कम होगा 1 किलो, अच्छा 1 किलो बर्फ में कितने पानी होगा? सर कम होगा कम होता है। कम होगा क्यों? क्योंकि इवैपोरेशन की हो रही है, कंडेंसेशन की हो रही है। सर लोग अच्छा क्वेश्चन है। आपका सवाल अच्छा है, सवाल अच्छा था सर, दे दो सर। हाँ सर ठीक है सर, लेकिन आपने घर के लिए क्वेश्चन दिया था तो चेक आउट कर लीजिए प्लीज। मुझे भी वो बात है, वो थोड़ा लंबा है। ठीक है, मैं ये करके नहीं है, ठीक है। इसको ट्राई करके आना कि फाइंड द टाइम। 24 घंटे लगते थे पहले जब बर्फ थी, अब कम ज्यादा कितना हो जाएगा टाइम पीरियड? कम ही होगा ऐसे बता। सर जो बोलना बोलो। अगर सर मैं बहुत खेल लिया सर अगर हम आई को एमआर की मान लेते सर ठीक है, और दो ग्लेशियर है ऊपर नीचे 2 एमआर स्क्वायर, उसका स्क्वायर का होता है 2/5 एमआर स्क्वायर ओमेगा इन 2/5 एमआर स्क्वायर। अरे फॉर्मूला प्लस कर देंगे एन से 12 एमआर स्क्वायर बाय 5 ओमेगा। ये ये आ रहा